ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र की बात करते हैं। 59 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध कब्जा करने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। वन विभाग की टीम से उलझी थी ये महिलाएं और जंगल से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी टीम। वन विभाग की जमीन पर कब्जे की कोशिश करने का आरोप इन पर लगा। तो 59 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। अवैध कब्जा करने के आरोप में ये गिरफ्तारी इन महिलाओं की हुई है। एसपी गठबंधन में टूट के बाद अखिलेश के कुनबे में ही घमासान मच गया है। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा, उनकी राजनीतिक समझ पर अभद्र टिप्पणी भी की। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एसबी-एसपी के ओपी राजभर पर हमला बोला, जिसके बाद अरुण राजभर ने पलटवार कर जवाब दिया। दूसरे लफ्जों में कहें तो कल तक जो साथ थे अब वो आमने सामने हैं। कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में और गठबंधन में गांठ क्यों पड़ी, ये सवाल पुराने हो गए हैं। अब सवाल है किसने किस पर कितना गहरा वार किया। सवाल पर सवाल है और बयान पर बयान। जो ये बयान देता हो हिस्सेदारी के नाम पर कि अभी हमारे समाज में लोग टिकट मांगने लायक ही नहीं है और टिकट के नाम पर केवल अपने पत्नी और बेटे को उड़ाता हो, तो सोच कितनी बड़ी है, अपने आप इसका अंदाजा लग रहा है। ये इतने कि स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये कांसीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। यूं तो बात हिस्सेदारी पर आई थी, फिर लड़ाई औकात पर आई। कहानी यहीं पर रुकती तब भी ठीक था, लेकिन कभी गठबंधन के साथ सत्ता का रास्ता खोजने के लिए इकट्ठा हुए साथी अलग हुए तो सियासत गधा पुराण का पन्ना पलट रही है। ये खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं, कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती। जो उन्होंने आरोप लगाया कि हमने केवल अपनी पत्नी और अपने बेटे को टिकट दिया, तो मुझे 8 सीट देने का समाजवादी पार्टी ने वादा किया था और डिनाई कर दे समाजवादी पार्टी की, नहीं कहा था। आरोप निराधार हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है तो विपक्ष आपस में लड़ रहा है। सवाल है जब लड़ाई आपस में ठनी है फिर 2024 में अव्वल कैसे होंगी, क्योंकि केशव देव मौर्य के निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं है, राजभर भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर भी राजभर हैं और राजभर के निशाने पर केशव देव मौर्य हैं। सवाल है ये जंग रुकेगी कहां। ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मैं बयान दूं कि मैं साहब बसपा में जा रहा हूं, बसपा से मेरी बात हो गई और कल बसपा के मालिक ने कह दिया कि वो अवसरवादी नेता। ये बिना राजभर का नाम लिए वो जिंदा ही नहीं रह सकता। कौन? वही केशव देव मौर्य। जो भी राजनीति में अब बोलेगा बिना ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए वो बोल नहीं सकता। प्रकाश राजभर जी अपने बयानबाजी से खुद प्रदेश की जनता के सामने मजाक का विषय बन गए हैं। ये वो नेता हैं जो चुनाव से पहले एक साथ थे, एक दूसरे की बड़ाई कर रहे थे, अब सवाल उठा रहे हैं और भाषा ऐसी जैसे दुश्मनी बरसों पुरानी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।